रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा थे। वे शेर-ए-पंजाब के नाम से प्रसिद्ध हैं। महाराजा रणजीत सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीवित रहते हुए अंग्रेज़ों को अपने साम्राज्य के पास भी नहीं भटकने दिया। 12 अप्रैल सन 1801 ईस्वी को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की थी। गुरु नानक के एक वंशज में उनकी ताजपोशी संपन्न कराई गई। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और 1802 ईस्वी में अमृतसर की ओर रुख किया। ब्रिटिश इतिहासकार J.T. व्हीलर के अनुसार अगर वह एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे हिंदुस्तान को ही फतेह कर लेते। महाराजा रणजीत सिंह पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला का बहुत प्रोत्साहन दिया। उन्होंने पंजाब में कानून एवं व्यवस्था कायम की और कभी भी किसी को सजाए मौत नहीं दी। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर सन 1780 ईस्वी को बदरूखा या गुजरांवाला भारत में हुआ था। वे पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक और महाराजा थे। रणजीत सिंह सिखों की 12 मिसलों में से एक सुकर चाकिया से संबंधित थे। उन्होंने 1797 ईस्वी में रावी नदी एवं चिनाब नदी के प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला था। उनके पिता महासिंह सकुर चकिया मिसल के मुखिया थे। जिस समय रणजीत सिंह की आयु केवल 12 वर्ष की थी, उसी समय उनके पिताजी का देहांत हो गया और बाल अवस्था में ही सिख मिसलों के छोटे समूह के सरदार बना दिए गए। 15 वर्ष की आयु में कन्हैया मिसल के सरदार की बेटी से उनका विवाह हुआ और कई वर्षों तक उनके क्रियाकलाप, उनकी महत्वाकांक्षाएँ विधवा सास सदा कौर द्वारा ही निर्देशित होते रहे। नकइयों की बेटी के साथ दूसरे विवाह ने रणजीत सिंह को सिख रजवाड़ों के बीच महत्वपूर्ण बना दिया। जिंदा रानी रणजीत सिंह की 5वीं रानी तथा उनके सबसे छोटे बेटे दिलीप सिंह की मां थी। आरंभ में उनका शासन केवल एक छोटे से भूखंड पर था और सैन्य बल भी सीमित था। 1793 ईस्वी से 1798 ईस्वी के बीच में अफगान शासक जमान शाह के निरंतर आक्रमणों के फलस्वरूप पंजाब में इतनी अराजकता फैल गई कि 19 वर्षीय रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी के जुलाई मास में लाहौर पर अधिकार कर लिया और जमान शाह ने परिस्थितिवश उनको वहाँ का उपशासक स्वीकार करते हुए राजा की उपाधि प्रदान की। 1798 ईस्वी से 1799 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते हुए उसकी कुछ तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवाया कर उसके पास भिजवा दिया। इस सेवा के बदले जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर का शासक नियुक्त किया तथा राजा की उपाधि प्रदान की। रणजीत सिंह ने कुछ सिख मिसलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने प्रभाव का बढ़ाने का प्रयत्न किया। 1805 ईस्वी में उन्होंने अमृतसर एवं जम्मू पर अधिकार कर लिया। अब पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर तथा धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उनके अधीन आ गई थी। इस समय तक फ्रांस का नेपोलियन अपने चरमोत्कर्ष पर था, अतः उसका प्रभाव भारत पर ना पड़े, इसके लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने पंजाब, ईरान व अफगानिस्तान में अपने दूत भेजे। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि संपन्न हुई। संधि के शर्तों अनुसार सतलुज नदी के पूर्वी तट के क्षेत्र अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गए। चूँकि नेपोलियन की सत्ता कमज़ोर पड़ गई और ईरान के इंग्लैंड से संबंध सुधर गए, इसलिए इन परिस्थितियों में रणजीत सिंह के लिए अमृतसर की संधि आवश्यक हो गई। तो दोस्तों, इनका विजय अभियान भी काफ़ी अच्छा रहा। आगे बात करते हैं तो 59 यानी 59 वर्ष की आयु में 7 जून 1839 ईस्वी को अपनी मृत्यु के समय तक उन्होंने एक ऐसे संगठित सिख राज्य का निर्माण कर दिया था जो पेशावर से सतलुज तक और कश्मीर से सिंध तक विस्तृत था। किंतु इस विस्तृत साम्राज्यों में वह कोई मजबूत शासन व्यवस्था प्रचलित नहीं कर सके और न ही सिखों में वैसी राष्ट्रीय भावना का संचार कर सके जैसे शिवाजी ने महाराष्ट्र में उत्पन्न कर दी थी। फलतः उनकी मृत्यु के केवल 10 वर्ष के उपरांत ही यह साम्राज्य नष्ट हो गया और फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि अफगानों, अंग्रेज़ों तथा अन्य कुछ सहधर्मी सिख सरदारों के विरोध के बावजूद रणजीत सिंह ने जो महान सफलताएं प्राप्त की, उनके आधार पर उनकी गणना 19वीं सदी के भारतीय इतिहास में महान विभूतियों में की जानी चाहिए। थैंक्स फॉर शेयरिंग।